हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोना छो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कन्या राशि के बारे में। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि हमने लिखा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट वर्गो, यानी कि जो कन्या राशि के लोग हैं उनके बारे में कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। देवी और सज्जनों, अच्छी चीज़ें तो सबको अच्छी लगती है, सबको ऐसा लगता है कि मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरे बारे में तारीफ हो रही है तो क्यों ना मज़े से सुना जाए। लेकिन जब आपके अवगुण को गिनाया जाता है, जब आपके अवगुण के बारे में चर्चा की जाती है तो देवी और सज्जनों ज़्यादातर लोगों को मिर्ची लग जाती है। लेकिन मैं जानता हूँ कन्या राशि के लोग सत्य को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। कन्या राशि के लोगों में ये गुण होता है कि वो सत्य को जिस प्रकार से है उस प्रकार से देखने की हिम्मत रखते हैं। इसीलिए मैं ये जानता हूँ कि जिस प्रकार से आप अपने गुण को सुनेंगे उसी मज़े के साथ अपने अवगुण को भी सुनेंगे और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, कन्या राशि में एक से बढ़कर एक गुण है। इनकी जो गुणों की जो फहरिस्त है, गुणों की जो माला है, एक से बढ़ के एक मोती से सजा हुआ है। लेकिन कुछ काला धब्बा भी है, कुछ काला मोती भी है, सब उजला श्वेत नहीं है। कुछ खराब भी हो चुके मोती हैं माला में, तो उसको सुधारने की कोशिश भी करनी है। देवी और सज्जनों, अभी तक मेष से लेकर के और सिंह राशि तक का आप जब पीछे देखोगे वीडियो जो हमने डाले हैं कि गुण ऐसे कि भगवान और अवगुण ऐसे कि शैतान, आप जब देखेंगे और जब हमने लोगों को जज बनाया, हमने ये कहा कि आप जनता हैं, जनता जनार्दन होती है और जनार्दन के हाथ में ये दुनिया है, सब कुछ है, तो आपको ये निर्णय लेना है। हमने आपको जजमेंट करने का अधिकार दिया हमारे किए गए विश्लेषण पर में कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमारे द्वारा बताया गया आपके बारे में जो चीज़ें हैं वो कितना प्रतिशत सही है, 70, 80, 90 या पूरे के पूरे 100%। ज़्यादातर लोगों ने जो पिछली वीडियो में कमेंट्स दिए वो 90, 95, 100 पर में दिए। अब आपका क्या कमेंट आता है इसको पूरे वीडियो को सुनने के बाद आप हमें ज़रूर बताएंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। सबसे पहले आप वीडियो को अगर लाइक कर दें तो बड़ी कृपा होगी। देवी और सज्जनों, सबसे पहले कन्या राशि के कुछ गुण के बारे में, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कन्या राशि के जो लोग होते हैं देवी और सज्जनों, वो विवरण उन्मुख होते हैं। अब विवरण उन्मुख बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे होंगे। आपको मैं बता दूं कि उसको अंग्रेजी में कहते हैं डिटेल ओरिएंटेड। अर्थात इसका मतलब ये हुआ देवी और सज्जनों कि कन्या राशि के लोग विस्तार पर सावधानी पूर्वक ध्यान देने के लिए जाने जाते हैं। वे त्रुटियों पर पता लगाने में पैनी नज़र रखते हैं और जटिल सूचनाओं का त्वरित विश्लेषण कर लेते हैं। ये एक कमाल का गुण है। इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझा दूं देवी और सज्जनों, तो इसका अर्थ ये है कि कहते हैं कि कन्या राशि वाले लोगों के नज़रों से गलती को छुपा लेना इतना आसान नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत शार्प हो, बहुत ही बारीकी से, होशियारी से आपने गलती को छुपाने का प्रयास किया है, लेकिन अगर कन्या राशि के लोगों की नज़र उस पर पड़ गई तो वो पूरा जो है आपका खाका उस पर नज़र नहीं जाएगा। वो सीधा गलती जहाँ पर में है वहीं पर में वो पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ पर में ये गलती है, यहाँ पर ये भूल है, यहाँ पर में ये त्रुटि हो गई है। यानी कि गलती को खोजना, गलती को परखना, गलत चीज़ों को समझना, उसमें कन्या राशि वाले लोग पारंगत होते हैं। देवी और सज्जनों, कैसी भी जटिल से जटिल समस्या क्यों ना आ जाए, कैसी भी विपरीत से विपरीत स्थिति क्यों ना प्रस्तुत हो जाए, लेकिन कन्या राशि को त्वरित समाधान,
त्वरित विश्लेषण करने के लिए जाना जाता है। कन्या राशि के लोग तुरंत जो है उसके समाधान को खोज करके निकाल लेते हैं। कन्या राशि के लोग जो है सो तुरंत विश्लेषण कर लेते, त्वरित विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहला जो इनकी माला है उसमें हमने इस मोती को पिरोया कि कन्या राशि का सबसे बड़ा गुण जो गलतियों को परखने में, गलतियों को ढूंढने में ये माहिर होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा गुण कि ये कितनी भी जटिल से जटिल समस्याएं आ जाएं, कितना भी जटिल से जटिल चीज़ें आ जाएं, सामने त्वरित विश्लेषण करने की कमाल की क्षमता इनमें होती है। त्वरित समाधान निकालने की, तुरंत समाधान निकालने का एक अद्भुत गुण होता है इनका। आगे देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि हमने कन्या राशि के बारे में लिखा है। हमने किताबों को इस मामले में जो अभी आपसे बात करने जा रहा हूं उसमें कम पढ़ा है, किताबों से आपको कम बता रहा हूं। मैंने जो आप स्वयं कन्या राशि के हो उस व्यक्ति के ऊपर में जो हमारा नज़र है, जो हमारा परख है, उस व्यक्ति के ऊपर में जो रिसर्च किया, कन्या राशि के व्यक्ति को जो पढ़ा, वो आपके सामने बता रहा हूँ। देवी और सज्जनों, कन्या राशि के लोग व्यवहारिक होते हैं। हमने लिखा है कि कन्या राशि के लोग व्यवहारिक होते हैं। कन्या अत्यधिक व्यवहारिक है और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। उन्हें इस बात की अच्छी समझ होती है कि क्या यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य है, और अक्सर समस्याओं का सरल और प्रभावी समाधान खोज करके निकाल लेना कन्या राशि वालों का एक विशेष गुण होता है, जो हमने अभी अभी आपको बताया था। देवी और सज्जनों, कन्या राशि के लोग बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। व्यवहारशीलता, व्यवहारिकता, आप अगर खुद कन्या राशि के हैं अथवा आपके फैमिली में कोई कन्या राशि का है, आपका दोस्त मित्र कोई कन्या राशि का है, तो आप ये अनुभव करेंगे देवी और सज्जनों कि व्यवहार जो है सो आप में, कन्या राशि में बड़ा कूट कूट के भरा होता है। अच्छा, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है ये भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक कोई पदाधिकारी है, सीनियर ऑफिसर है, उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसा रिश्ता रखना है, ये भी कन्या राशि वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और एक जूनियर के साथ, बुजुर्ग के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, समाज के लोगों के साथ, भाई के साथ, बंधु के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार रखना है, ये कन्या राशि के लोग बखूबी जानते हैं। देवी और सज्जनों, कन्या राशि का ये सबसे बड़ा गुण मैं ये मानता हूं कि जिस व्यक्ति में व्यवहारिकता नहीं, जिस व्यक्ति के पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं, वो व्यक्ति डेड है, वो मरा हुआ व्यक्ति है, उसका सत्ता ज़्यादा दिन तक चलता नहीं। इसीलिए व्यवहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक है, और वो हमने ये परखा है कि कन्या राशि वालों के पास बहुत अच्छा व्यवहारिक ज्ञान होता है। किसको देख करके कुर्सी छोड़ देना है ये जानते हैं, ये किसको देख करके खड़े हो जाना है ये जानते हैं, ये किसको पांव छू के प्रणाम करना है ये जानते हैं, ये किसको अलग से ही नमस्कार करना है ये जानते हैं, ये किसके साथ कैसा व्यवहार करना है वो ये कन्या राशि वाले जानते हैं। तो कन्या राशि का ये कोई साधारण गुण नहीं है। देवी और सज्जनों, आज के समय में आपके पास में 10, 20, 25, 50 लाख रुपए हो सकते हैं। आज के समय में आप वायरल हो सकते हो, फेमस हो सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अगर व्यवहारिकता नहीं है तो आज आपने 2 करोड़ IPL में भी जीत लिया, फिर भी आपकी प्रतिष्ठा वहीं की वहीं रह जाएगी जहां पर में थी। आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत जल्द वो आपका इज्जत प्रतिष्ठा, अगर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो वो ध्वस्त हो जाएगा। देवी और सज्जनों, इसीलिए कन्या राशि वालों से आपको सीखना चाहिए इनका ये गुण, व्यवहारिकता।
देवी और सज्जनों, कन्या राशि का जो गुण है ये है कि ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होते हैं। हमने कन्या राशि के बारे में जो विश्लेषण किया और उसमें जो लिखा अपने किताब में, वो ये लिखा कि ज्ञान और समझ की तीव्र इच्छा के साथ कन्या राशि के लोग आम तौर पर अत्यधिक बुद्धिमान और विश्लेषणात्मक होते हैं। वे नई चीज़ें सीखने का आनंद लेते हैं और अक्सर उत्कृष्ट शोधकर्ता भी होते हैं। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के पास तीव्र इच्छा होती है, तीव्र बुद्धि भी होती है, एक विश्लेषण करने का जो है सो एक कमाल का गुण भी होता है इनमें। ये किसी भी चीज़ों का जो विश्लेषण कर देंगे, कुछ निकाल देंगे लिख करके, कुछ अच्छी चीज़ें आपके सामने में प्रस्तुत कर देंगे। वो आप ये समझो कि दूध में से जिस प्रकार से मक्खन निकाल लिया जाता है, वो विश्लेषण करके मक्खन निकाल करके आपके सामने रख देंगे। जहाँ पर में अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि चकरा जाती है। कन्या राशि का मालिक कौन है? बुध। बुद्धि के मालिक कौन है? बुध। बुध देव इनके मालिक हैं। और जिसके कुंडली में भाग्यवश अगर बुध बहुत मजबूत हुआ और वो व्यक्ति जन्म से कन्या राशि का है, तो फिर क्या कहने हैं देवी और सज्जनों। चमत्कारिक रिजल्ट लेकर के वो सामने आएगा, वो बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट लेकर के। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमेशा कन्या राशि वाले लोगों को नई चीज़ों को सीखने का एक हुनर होता है, नई चीज़ों को जानने की एक इच्छा होती है। और कन्या राशि वाले लोगों को तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छे रिसर्चर भी होते हैं, ये एक बहुत अच्छे शोधकर्ता भी होते हैं। किसी भी चीज़ों के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी विषय के बारे में इनके पास जो सीखने की एक ललक है, इनके पास जानने का जो एक ललक है, इनके पास किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करने का जो ललक है, वो जल्दी किसी दूसरे राशि में देवी और सज्जनों नहीं देखा गया। तो ये तो चमत्कारिक है। अर्थात कन्या राशि वाले लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, इनमें सीखने की प्रबल इच्छा होती है। जहाँ पर में अच्छे अच्छे व्यक्ति का दिमाग चकरा जाता है, जहाँ पर में अच्छे अच्छे लोग जो है सो अपना कहते हैं ना कि वापस ले लेते हैं कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है, उस जगह पर में भी कन्या राशि के जो लोग होते हैं देवी और सज्जनों, वहाँ पर में भी अपने बुद्धि का परिचय देते हैं, अपने कौशल का परिचय देते हैं, अपने ज्ञान का परिचय देते हैं। और जहाँ पर में सबका सोचना बंद होता है, वहाँ से कन्या राशि वाले सोचना शुरू कर देते हैं। जो काम किसी से नहीं हो पाता, जो काम जिस क्षेत्र में किसी का बुद्धि नहीं चलता, वहाँ पर भी बड़ी आसानी से और त्वरित बुद्धि के साथ कन्या राशि वाले लोग आगे बढ़ते हैं। देवी और सज्जन, कन्या राशि वाले ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि संगठित होते हैं। कन्या राशि के लोग संगठित होते हैं। हमने लिखा है कि कन्या अपने संगठन कौशल के लिए जाने जाते हैं। वे प्रभावी ढंग से अपने समय की योजना बनाने, शेड्यूल करने और प्रबंधन करने में महान होते हैं। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों को जब ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप किसी संगठन का निर्माण करें, आप एक टीम बनाएं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करें, आप सब कुछ को ऑर्गेनाइज तरीके से करें, उसमें कन्या राशि के ज़्यादातर लोग कभी फेल नहीं होते, क्योंकि इनके पास में योजना बनाने का जो कला है, योजना बनाने की जो क्षमता है, योजना बनाने का जो गुण है, ज्ञान है, वो दूसरों के पास नहीं देवी और सज्जनों, वो औरों के पास नहीं। कन्या राशि के पास जो शेड्यूल सेट करने का जो एक बेहतरीन तरीका है, ज्ञान है, वो दूसरों के पास नहीं। कन्या राशि के पास जो प्रबंधन करने का तरीका है, कन्या राशि के पास जो मैनेजमेंट करने का तरीका है, वो
दूसरों के पास नहीं देवी और सज्जन। इसलिए कन्या राशि के माला में मैं एक और गुण को ऐड करता हूं, उसका नाम है संगठनात्मक शक्ति, ऑर्गेनाइजेशन चलाने का क्षमता। एक और गुण जो ऐड करता हूं वो ऐड करूंगा योजना बनाने की शक्ति, शेड्यूल बनाने का तरीका, और एक गुण जो ऐड करूंगा वो है मैनेजमेंट। कन्या राशि वालों से अगर किसी चीज का मैनेजमेंट करवाया जाए, कुछ अगर उनके हाथ में दे दिया जाए देवी और सज्जनों, तो फिर क्या कहने हैं। आगे बताएंगे विश्वसनीयता। कन्या राशि का अगला गुण विश्वसनीयता। बड़े विश्वसनीय होते हैं कन्या राशि के लोग। आप कन्या राशि वालों पर में विश्वास कर सकते हैं। आप कन्या राशि वाले लोगों के ऊपर में आंख बंद के करके विश्वास कर सकते हैं। वो आपको जल्दी धोखा नहीं देंगे। हमने बताया है अपने किताब में, बहुत जल्द देवी और सज्जनों आपके सामने एक ज्योतिष का पुस्तक आने वाला है, जो हमने बड़े मेहनत से तैयार करने में लगा हुआ हूँ। डेली राइटिंग चल रही है, लिख रहा हूँ। बड़े ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने वो पुस्तक आने वाली है, बहुत कम कीमत में। और जिसको ज्योतिष का कुछ नहीं पता, जो ज्योतिष बिल्कुल जानता ही नहीं है, अगर वो भी व्यक्ति उस किताब को पढ़ेगा, तो जो हिंदी सामान्य पढ़ना जानता है, कहानी पढ़ना जानता है, वो भी उस किताब को पढ़ करके, उसके बारे में ज्ञान अर्जन करके, उस किताब के पढ़ने मात्र से आप में इतना गुण आ जाएगा, इतना ज्ञान आ जाएगा कि समाज में आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान अपने आप बढ़ने लगेगी। लोग आपको ज्योतिष मानने लगेंगे, लोग आपको दैवज्ञ मानने लगेंगे, लोग आपको त्रिकालदर्शी मानने लगेंगे। सिर्फ उस किताब को इतना साधारण भाषा में मैं डेली लिखते चला जा रहा हूँ, एकदम हिंदी सरल लैंग्वेज में, जिससे कि आप आने वाले समय में उसका लाभ ले पाएंगे। लेकिन जब तक नहीं आया है तब तक मैं आपको बताता हूँ, आप सुने देवी और सज्जनों। तो कन्या राशि के लोग विश्वसनीय होते हैं। हमने लिखा है कि कन्या राशि के लोग बहुत ही भरोसेमंद, विश्वसनीय व्यक्तित्व के होते हैं। वे अपनी प्रतिबद्धताओं को गंभीरता से लेते हैं और हमेशा अपने वादों पर चलते हैं। देवी और सज्जनों, कन्या राशि का ये जो विश्वसनीय वाला गुण है, ये बड़ा कमाल का है। आज के समय में सब कुछ मिलना संभव है, लेकिन विश्वास किसी के ऊपर में करना इतना आसान नहीं। और आप जानते होंगे, आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, सभी दर्शकों को बता दूं कि आपने जब जब जिस पे विश्वास किया होगा, उसमें से ज़्यादातर लोगों ने आपके साथ धोखा दिया होगा। जब एक जीवन का फहरिस्त बनाया जाए कि किसने ज़्यादा दुख दिया, किसने ज़्यादा विश्वासघात किया, तो उसमें आपके अपनों का नाम सबसे ज़्यादा आएगा, उसमें आपके अपने लोगों का नाम सबसे ज़्यादा उस लिस्ट में आएगा। जिसको आपने अपना माना, उसने आपके साथ उतना दगा किया। देवी और सज्जनों, लेकिन कन्या राशि के लोगों पर में आप विश्वास कर सकते हो। कन्या राशि के लोग जहां तक संभव हो पाता है, वो ये प्रयास करते हैं कि आपके साथ दगा ना करें, आपके साथ विश्वासघात ना करें। देवी और सज्जनों, कन्या राशि के लोग मेहनती होते हैं, मेहनत परिश्रम से पीछे नहीं हटते। जब तक है जान शरीर में, जब तक खून का एक एक कतरा अपने कार्य क्षेत्र में लगाने के लिए तैयार रहते हैं, अपने शरीर को सुखा देते हैं, अपने शरीर की परवाह ना करते हुए, शरीर का ध्यान न रखते हुए भी कन्या राशि के लोग पर्याप्त मेहनत करते हैं। हमने लिखा है कि कन्या राशि के लोग सबसे मेहनती व्यक्ति माने जाते हैं, जिनसे आप कभी भी मिलेंगे तो आप देखेंगे कि वो व्यस्त है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना आवश्यक
प्रयास हो सकता है, जहाँ तक संभव हो सकता है वो करने का प्रयास करते हैं देवी और सज्जनों, पीछे नहीं हटते। कन्या राशि के लोग हमेशा एक दूसरे के लिए मददगार होते हैं। हमने लिखा है कि कन्या राशि के लोग हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। वे बहुत ही सहानुभूतिशील होते हैं और दूसरों को सहायता और सलाह देने में तत्पर रहते हैं। देवी और सज्जनों, कन्या राशि के लोग जो है सो हमेशा कोई भी दोस्त है, दुश्मन है, अपना है, पराया है, हमारे गांव का है, गांव से बाहर का है, हमारे परिवार का है, परिवार से बाहर का है, हमारे जिला का है, जिला से बाहर का है, हमारे जान का है, पहचान का है, हमारे पहचान का नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्या राशि के लोग मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब भी उनके सामने कोई मदद लेने वाला वाकई में व्यक्ति आ जाता है जिसको मदद की जरूरत है, अरे कन्या राशि के लोग खाना खा रहे हैं और अगले व्यक्ति को खाना की जरूरत है तो अपने में से आधा से ज्यादा खाना निकाल करके उसको दे देंगे, यहां तक मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। किसी को खून की जरूरत है, अगर उनके शरीर में खून है तो खून तक देने के लिए तैयार रहते हैं। अब इससे ज्यादा मदद क्या चाहिए भाई। बड़े मददगार किस्म के होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इतने सारे गुणों के होने के बाद भी बड़े विनम्र होते हैं, बहुत ही विनीत होते हैं। देवी और सज्जनों, कन्या राशि का ये साधारण गुण नहीं है। विनम्रता बड़ा कमाल का गुण होता है जो 99% लोगों में नहीं होता है देवी और सज्जनों। लेकिन ये विनम्रता कन्या राशि वाले ज़्यादातर लोगों में देखा गया है। हे देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि कन्या राशि वाले आम तौर पर घमंडी या आत्म उन्नति करने वाले नहीं होते। वे विनम्र व्यक्ति होते हैं और अपने काम को ज़्यादा प्रदर्शन करना, अपने कहते हैं कि मैं नहीं बोलूँगा, मेरा काम बोलेगा, वो दिखाते हैं। कन्या राशि के लोग अपने हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, होना भी चाहिए, सबको चाहिए। कन्या राशि के लोग जो हैं सो हमेशा अपनी अच्छी देखभाल करते हैं और हेल्थ के लिए जागरूक रहते हैं। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। एक्सरसाइज करना भी उनके लिए आवश्यक है। कन्या राशि वाले लोग आपके लिए एक विश्वसनीय मित्र हो सकते हैं। आपके एक अच्छे दोस्त के तौर पर में आप कन्या राशि वालों के साथ दोस्ती कर सकते हो। वो आपका साथ दगा नहीं करेंगे जल्दी। ये देवी और सज्जनों कुछ कन्या राशि वालों के अच्छे गुण थे जो हमने आपको बताए। अब कुछ अवगुण पर भी चर्चा हो जाए। आपको मैं तो आईना हूं, बस आपको आपका चेहरा दिखाने आया हूं। तो देखें, कन्या राशि वाले लोगों में आलोचना करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी व्यक्ति की आलोचना कर देना, किसी के कार्य की आलोचना कर देना, किसी का शिकायत कर देना, ये कन्या राशि वालों का जो है एक बड़े अवगुण के तौर पर में देवी और सज्जनों जाना जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा कार्य करके क्यों न लाया हो, लेकिन मैंने जो पहला गुण बताया था कि अगर किसी को कुछ चेक करवाना है तो कन्या राशि वालों से करवाओ, क्योंकि वो त्रुटि पहले निकालेगा। तो ये जो त्रुटि निकालने वाला, जो आलोचना करने वाला, शिकायत करने वाला जो ये अवगुण है, ये आपके लिए कन्या राशि वाले अच्छा नहीं। दूसरा अवगुण कि कन्या राशि के लोग निराशावादी होते हैं। हमने लिखा है कि कन्या राशि के लोगों का जीवन निराशा से भरा होता है। हमेशा सबसे खराब स्थिति में रहने के लिए तैयार रहते हैं। इनमें उत्साह की कमी और नकारात्मक रवैया ज़्यादा देखने को मिलता है। निराशा को छोड़ें, आशा को अपनाएं, उत्साह से जीवन को भर दें। जो चीज़ें नहीं होने वाली है उनको छोड़ें। आप प्रयास करें अपने तरफ से, ये नहीं हुआ तो इससे बेहतर कुछ होगा, इससे अच्छा कुछ होगा, ये सोच लाएं। निराशावादिता को दूर करें। कन्या राशि वाले लोग, तीसरा अवगुण की ये उधम ज़्यादा मचाते हैं। हमने लिखा है कि कन्या राशि के लोग उधम मचाते हैं और चीज़ों के बारे में विशेष रूप से
उधम मचाते हैं, जो उनके आसपास के लोगों के लिए निराशाजनक हो सकता है। उनके पास छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की प्रवृत्ति होती है, जिससे तनाव और चिंता ज़्यादा पैदा हो जाता है। इसलिए ज़्यादा उधम ना मचाएं, ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर में ध्यान न दें। जीवन में कुछ चीज़ों को इग्नोर करना भी सीखें, कुछ चीज़ों को अनदेखा करना भी सीखें। कन्या राशि वाले, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वाले लोग जो हैं सो आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसा करते हैं कि जल्दी परिवर्तन नहीं चाहते, चीज़ों को बदलते देख करके। जहाँ पर में समाज में सब बदलाव होता जा रहा है, जहाँ पर समाज में सब बदलने की ज़रूरत है, वहाँ भी कन्या राशि वाले लोग जल्दी बदलना नहीं चाहते, परिवर्तन नहीं देखना चाहते, जो ठीक नहीं है इनके लिए। कन्या राशि के लोग जो हैं सो आरक्षित, अर्थात कन्या आरक्षित और सतर्क हो सकती है, जो उनके लिए भावनात्मक स्तर पर दूसरों से जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आरक्षित का मतलब ये है, आरक्षित का मतलब है कि ये कुछ लोगों के साथ ही मिलना जुलना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत लोगों के साथ जो है सो उठना बैठना, मिलना जुलना, उनके साथ संबंध को और बरकरार रखना, नए लोगों से बातचीत करना, थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं कन्या राशि के लोग उसमें। देवी और सज्जनों, कन्या राशि का एक और अवगुण मैं आपको बता दूं कि ये थोड़े से जजमेंटल किस्म के होते हैं। किसी भी निर्णय पर में, किसी भी फैसले पर में बहुत जल्द पहुंच जाते हैं। देवी और सज्जनों, किसी के बारे में कुछ राय बना लेना, किसी के बारे में कुछ सोच लेना कि ये जो व्यक्ति है ये ऐसा है, ये ऐसा ही है, किसी के बारे में कुछ बुरा सोच लेना, ये अच्छा गुण नहीं है आपका, ये अवगुण है आपका। इसलिए जजमेंटल ना हो, किसी के बारे में तुरंत फैसला न करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कन्या राशि वाले। देवी और सज्जनों, हमने आपको बताया है कि कन्या राशि वाले लोगों का एक और अवगुण है कि ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी भी विषय पर में बहुत ज़्यादा सोचने लगते, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और वो सोचते 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 खुद ही फंस जाते हैं, खुद ही फंस जाते हैं, जिसके कारण से दिमागी तौर पे परेशानी, मानसिक अशांति, दिमागी टेंशन, तनाव की स्थिति उनके साथ शुरू हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग ना करें, उससे बच करके चलने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा सुखी रहेंगे। हमने आपको बताया कि कन्या राशि के लोग अनिश्चित होते हैं। हमने लिखा है कि कन्या राशि के लोगों को निर्णय लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि वे सभी विकल्पों को तौलते हैं और हर संभव परिणाम का विश्लेषण करते हैं, जिसके कारण से कन्या राशि के लोगों में ऊहापोह की स्थिति ज़्यादा होती है कि क्या करें क्या ना करें, ये करूं वो करूं, इस प्रकार की चीज़ें सामने आती हैं। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वाले लोगों के लिए हमने एक और अवगुण दिया है कि नियंत्रण सनकी। आप कहेंगे ये क्या हुआ? इसका अर्थ हमने लिखा है कि कन्या राशि वालों में नियंत्रण सनकी होने की प्रवृत्ति हो सकती है। वे चाहते हैं कि सब कुछ ठीक उसी तरह से किया जाए जैसा मैं चाहता हूँ। ये एक बड़ा अपने आप का कंट्रोल करना सबके ऊपर में, और जब कंट्रोल से चीज़ें बाहरी हो जाए तो दिमागी तौर पर में परेशान हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, गुस्से में आ जाना, ये कन्या राशि वालों का एक बहुत बड़ा अवगुण होता है, जिस कारण से रिश्तों में टकराव और तनाव की स्थिति को भी उत्पन्न कर देते हैं। हमने लिखा है कन्या राशि के बारे में कि कभी कभी ये बड़े छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, बड़ी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे कि इनके पास आसपास जो लोग होते हैं वो निराश हो जाते हैं और लोगों के बीच में अधीरता पैदा हो जाती है, इनके बारे में बुरी बुरी बातें फैलने लगती है। तो देवी और सज्जनों, हमने कुछ अच्छी तो कुछ बुरी बातें कन्या राशि के बारे में बताई। फैसला आपका है, जज हमने आपको बनाया है न्याय करने के लिए, हमने आपको चुना है, क्योंकि जनता कहते हैं जनार्दन होते हैं और जनार्दन ईश्वर है, भगवान है, तो जनता भगवान होती है। अब आप कमेंट करके मुझे बताएं कि हमने जो कन्या राशि के बारे में, आपके बारे में अच्छी और बुरी बातें बताई, वो कितना प्रतिशत आपको सच लग रहा है? सिर्फ 70%,
या 80%, 90% या पूरे के पूरे 100%। आप इसमें कुछ और बातें ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, कन्या राशि के कुछ और गुण अवगुण के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बार मैं उस पर मंथन चिंतन करके और उसको भी ऐड करने की कोशिश करूंगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें 5-10 लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।